लाहौल स्पीति में कुदरत की मेहरबानी एक बार फिर देखने को मिली है। लंबे समय से चले आ रहे खुश्की के दौर पर अब भारी बर्फबारी ने ब्रेक लगा दिया है। कबायली जिला लाहौल स्पीति में इस बार करीब 4 फुट से ज्यादा बर्फ गिर चुकी है, जिससे पूरी घाटी सफेद चादर में तब्दील हो गई है। खेत खलिहान हो, बाग बगीचे हो या फिर पहाड़ और जंगल, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। लगातार हो रही बर्फबारी से भले ही आम जनजीवन प्रभावित हुआ हो, सड़कों पर आवाजाही मुश्किल हो गई हो और ठंड बढ़ गई हो, लेकिन किसान और बागवान इसे बड़ी राहत बता रहे हैं। दरअसल बीते काफी समय से लाहौल स्पीति में बारिश और बर्फबारी की भारी कमी थी, जिससे खेती और बागवानी पर बुरा असर पड़ रहा था। लंबे इंतजार के बाद लाहौल स्पीति में हुई भारी बर्फबारी ने पूरी घाटी की तस्वीर बदल दी है। खेत खलिहान, बाग बगीचे, पहाड़, जंगल और नदी नाले, हर ओर बर्फ की मोटी परत बिछ चुकी है। अब तक करीब 4 फुट से ज्यादा बर्फ गिर चुकी है, जिससे इलाके में सर्दी का असर तो बढ़ा है, लेकिन साथ ही सूखे की मार झेल रही धरती को राहत मिली है। पिछले कई महीने से लाहौल स्पीति में बारिश और बर्फबारी की भारी कमी दर्ज की गई थी। खुश्क मौसम के कारण खेत और बागवानी पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन अब इस बर्फबारी को किसान और बागवान किसी संजीवनी से कम नहीं मान रहे। ये बर्फ उनके लिए आने वाले सीजन की उम्मीद बनकर आई है। उद्यान विकास विभाग के अनुसार सेब और अन्य फलदार पौधों के लिए सर्दियों में चिलिंग आर बेहद जरूरी होते हैं। लाहौल स्पीति में तापमान भले ही कम रहता हो, लेकिन खुश्की के कारण तापमान में उतार चढ़ाव बना रहता है। इससे चिलिंग आर पूरे नहीं हो पा रहे थे। अब भारी बर्फबारी से ये कमी पूरी होने की उम्मीद है। जमीन के नीचे जो जड़ें हैं वहाँ तक भी वो जो फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं उसको, जो लो टेम्परेचर इंजरी होता है, उसका होने का खतरा होता है बर्फ़ ना होने की वजह से। तो उससे भी हमें निजात मिलेगी। जैसे बर्फ़ पड़ती है तो वो एक तरह का इंसुलेशन का काम करता है, वो एक गर्म कंबल की तरह होता है जड़ों के लिए। उससे उसका जो जड़ों का तापमान है वो थोड़ा गर्म रहता है, जो उसको चाहिए होता है सरवाइव करने के लिए। तो उससे भी हमें निजात मिलेगी। और जैसा कि हम जानते हैं, अगर ये बर्फ़ अभी नहीं पड़ती, अगर आने वाले फरवरी मार्च में पड़ती, तो जो हमारा ग्लेशियर रिजर्वायर है, जो ग्लेशियर का रिचार्ज होता है समर के लिए, तो वो नहीं होना था। तो अभी जो बर्फ़ आ रही है उससे ग्लेशियर बनने में भी काफ़ी हेल्प होगी, जिससे क्या है कि हमारा जो गर्मियों में जब पानी की कमी होती है तब ये समस्या हमें कम देखने को मिलेगी। पानी की कमी से हमें निजात मिलेगा। स्थानीय बागवानों का कहना है कि लंबे समय बाद इतनी अच्छी बर्फबारी हुई है, सेब और दूसरी फसलों को इससे बहुत फायदा होगा। पहले खुश्की की वजह से काफी चिंता थी, लेकिन अब नई उम्मीद जगी है। इस बार लाहौल स्पीति में अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। एक लंबे अंतराल बाद, 1.5-2 महीने के अंतराल बाद अच्छी बर्फबारी हुई है। इस वक्त मैं पटन वैली में हूँ। करीबन 3 फीट के करीब बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी का लाभ ये है कि किसानों और बागवानों के लिए तो एक संजीवनी का काम करेगी, साथ में पर्यटन व्यवसायियों के लिए भी एक बहुत अच्छा संकेत है पर्यटन के लिहाज से। उम्मीद है अभी और भी आगे बर्फबारी होने की उम्मीद है। फरवरी के महीने में बर्फबारी के आसार और भी हैं, तो ये एक बहुत अच्छे संकेत है। उद्यान विकास अधिकारी के मुताबिक फलदार पौधों को करीब 1200 घंटों के चिलिंग आर की जरूरत होती है। इस बार की बर्फबारी से न सिर्फ चिलिंग आर पूरे होंगे, बल्कि ग्लेशियर, नदी नालों और भूमिगत जल स्रोतों के रिचार्ज में भी मदद मिलेगी। बागवानों को सलाह देना चाहूँगा कि जहाँ पे आपका जो सन फेसिंग एरिया है, जो जहाँ पे धूप ज़्यादा बढ़ती है, वहाँ पे जैसे अगर आपकी बर्फ़ पिघलने लगेगी तो आप वहाँ पे जो आपका पेड़ का तौलिया है उसके आसपास आप बर्फ़ का थोड़ा ढेर लगा सकते हैं, ताकि वो और वहाँ सिंचाई होती रहे। क्योंकि अगर आपकी बर्फ़ तेज़ी से पिघलेगा तो आप उसका जो पेड़ के आसपास जो आपकी जड़ें हैं उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगी। तो अगर आपकी धूप ज़्यादा है, बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है, तो आप इसका ध्यान रखिए कि वो बर्फ़ जो पेड़ का तना है उससे टच ना हो, क्योंकि उससे कॉलर रॉट या कोई और बीमारी आने का खतरा होता है। तो थोड़ा सा आप तौलिए के आसपास रखिए, लेकिन जड़ जो आपका तना है उससे टच नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका गर्मियों के लिए आपका सॉइल रिचार्ज हो जाएगी पानी के लिए, तो वो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। लाहौल स्पीति में हुई भारी बर्फबारी जहां एक और जनजीवन को अस्थायी रूप से प्रभावित कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर खेती, बागवानी, जल स्रोतों और पर्यावरण के लिए इसे वरदान माना जा रहा है। खुश्की के बाद अब उम्मीदों की बर्फ जमी है, जो आने वाले मौसम में नई हरियाली लेकर आएगी। न्यूज़ 18 के लिए लाहौल स्पीति से प्रेम लाल की रिपोर्ट।
लाहौल स्पीति में हुई है भारी बर्फबारी आने वाले समय के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। लंबे समय से सूखे हालात से जूझ रहे इस पहाड़ी जिले के लिए ये बर्फ किसी वरदान से कम नहीं। खासकर सेब और अन्य फलदार फसलों के लिए ये बर्फबारी बेहद जरूरी मानी जा रही थी। उद्यान विशेषज्ञों के मुताबिक फलदार पौधों को सही उत्पादन के लिए तय समय तक ठंड और नमी की जरूरत होती है, जिसे चिलिंग आर कहा जाता है। खुश्की के कारण पिछले कुछ सालों से चिलिंग आर पूरे नहीं हो पा रहे थे, लेकिन इस बार भारी बर्फ गिरने से ये कमी पूरी होने की उम्मीद है। इसका सीधा फायदा आने वाले सीजन की पैदावार पर पड़ेगा। स्थानीय बागवानों का कहना है कि बर्फ पिघलने के बाद यही पानी खेतों, बागों और जल स्रोतों को जीवन देगा। इससे न सिर्फ फसलें बेहतर होंगी, बल्कि पानी की किल्लत से भी राहत मिलेगी।